सवाल है, मनुष्य कब तक भटकता है? मनुष्य कब तक भटकता है कि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भटकते रहता है। ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें भाई? कि ज्ञान प्राप्त एक पढ़ाई लिखाई से होती है। वो ज्ञान ओरिजिनल नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान संसार चलाने के लिए होता है। संसार से परे वाली जो ज्ञान है वह शरीर से होता है, और शरीर को पहले सूक्ष्म किया जाता है। सूक्ष्म करके उसको खोजा जाता है। अपने अंदर में झांकने का विद्या जो सीख लेता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो जब अपने अंदर में झांकता है वो, तो वो उसको अपने ही दिखने लगता है, एक पानी की परछाई की तरह से, एक शीशे की परछाई की तरह से। उसी तरह से हम शरीर के अंदर जब झांकते हैं तो हमको अपना आत्मा दिखाई देता है। और आत्मा ईश्वर का रूप है। हम जीव जरूर हैं, लेकिन हमें उसमें एक आत्मा वास करती है, और आत्मा परमात्मा का दूसरा रूप है जो हर एक व्यक्ति के अंदर में वास करता है और रहता है, और उसको आदमी पहचान नहीं पाता है। और जब जो वो साधना करने लगता है तो उसको झांकता है तो देखता है कि नहीं भाई, अब तो यहाँ से शुरुआत है कहानी हमारी। तो इंसान को पहले अपने अंदर में ही झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरे को बोलना चाहिए, हाँ भी झांकिए भाई, झांक के देखिए। हमने तो झांका, और झांकने खुद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो अपने आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे और ज्ञान भी देंगे। ये भाई अपने अंदर में झांकिए, बाहर झांकने की कोई फ़ायदा नहीं। बाहरी तो एक दिखावा है, और हम दिखावा क्यों करेंगे? दिखावा ही करना ही होता तो कहना मुझे मनुष्य का जन्म हम लिए हैं, मानव जन्म बड़े भाग्य से पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर एक बार मिलता है, अनेक बार नहीं। इस शरीर को हम सदुपयोग भी करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग हम करेंगे तो दुर्विचारी बनेंगे, और सदुपयोग करेंगे तो साधु बनेंगे। हम साधु बन करके अपने शरीर में झांक करके देखेंगे और बताएंगे और कहेंगे नहीं, दूसरा को भी करना चाहिए। ऐसे विचार बना कर रखें सब, और अपना अपना सही रास्ता चुने। कोई भी हो, सही रास्ता चुने। सभी तरह के रास्ते हैं, लेकिन सूक्ष्म रास्ता जो है सबसे शुद्ध रास्ता है, और वही चलना चाहिए। सूक्ष्म जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमको कुछ नहीं दिखेगा। हम एक संसार में आए हैं, बस संसार में ही एक मिट्टी के समान हो जाना है।